तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। 12th पीसीबी के वह विद्यार्थी जो मिलिट्री से बेसिक कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए सोने पे सुहागा जैसी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म 2026 को लेके यहाँ पे अपडेट आ चुका है। और देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप यहाँ से बेसिक कोर्स करते हो तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है। आप यहाँ से निःशुल्क बेसिक कोर्स कर सकते हो। और इतना ही नहीं, यहाँ पे सरकार आपको हर महीने स्टाइपेंड भी देती है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो, हर महीने सरकार आपको 8 से 12 हजार रुपए देगी। ये देखिए, ये अपडेट आ चुका है। और इतना ही नहीं, आपका जो बुक्स का खर्चा होगा, यूनिफॉर्म का जो खर्चा होगा, और इसके अलावा जो आपका ट्यूशन का खर्चा होगा वो भी सरकार आपको देगी। इसके अलावा मेडिकल का जो बेनिफिट रहता है पूरा आपको मिलेगा। यहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा नर्सिंग कोर्स के दौरान। और इसके अलावा जैसे आपका ये ट्रेनिंग कंप्लीट होगा बीएस नर्सिंग कोर्स का, उसके बाद सीधे सरकारी नौकरी आपको मिलिट्री में मिल जाएगी। और स्टार्टिंग में आपको 56,000 पर मंथ सैलरी आपको मिलेगी। इतना अच्छा कोर्स है आपका मिलिट्री बीएससी नर्सिंग। यहां पे आप देख सकते हो, पूरा इसका आ चुका है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको बाद में पेंशन भी मिलेगा, और यहाँ पे जो प्रमोशन है वो भी आपको मिलेगा। काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो मैं यही कहूंगा कि आपको मिलिट्री नर्सिंग में अवश्य फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सरकार इतनी ज्यादा हेल्प आपकी कर रही है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हर एक जो खर्चा रहता है वो सरकार आपका वहन करती है। इसके अलावा आपका प्लेसमेंट का भी ऑफर यहाँ पे रहता है मिलिट्री नर्सिंग में। इसके अलावा जब आपका यहाँ पे जॉब प्लेसमेंट हो जाएगा तो डीए, एचआरए, टीए सब आपको मिलने वाला है। यहाँ तक कि कल की अगर आप सोच रहे हो ना भविष्य की, आपकी शादी भी होगी, आपके बीवी बच्चे भी होंगे, ठीक है, आपका एक परिवार भी होगा, तो उनका जो मेडिकल बेनिफिट है वो भी सरकार वहन करेगी। मिलिट्री के जो हॉस्पिटल होते हैं वहां पे फ्री इलाज होगा आपका और आपके परिवार का। इतना ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि आपको अवश्य भाग लेना चाहिए यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कोर्स में। ये पूरा अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा जो बाकी की सुविधा है वो भी आपको यहाँ पे मिलती है। आपका एएफएमसी मतलब आपका आर्म पोस्ट मेडिकल कॉलेज, इनमें करवाया जाता है आपका बीएस नर्सिंग का कोर्स। फॉर्म किस प्रकार से भरना है, कौन कौन भर सकता है, फॉर्म का फीस क्या लगेगा, है ना, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। इंडिया में मेडिकल कॉलेज कौन कौन से है जहां से आप कर सकते हो बीएस नर्सिंग कोर्स मिलिट्री के लिए, उनका भी लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा। हर एक जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, काफी सारे बेनिफिट। सबसे पहले चलो इनको विस्तार से देख लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने बोला है। यह आपका MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, शॉर्ट में आप इसे बुला सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जैसे आपका 4 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो सीधे आपको सरकारी नौकरी यहाँ पे दे दी जाएगी। और स्टार्टिंग में आपको 56,000 सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा फ्री मेडिकल केयर आपको दिया जाएगा, और इसके अलावा पेंशन आपको दी जाएगी, वो भी बेनिफिट आपको मिलेगा बाद में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे गवर्नमेंट किस किस में आपको सपोर्ट करेगी। जो आपका बीएस नर्सिंग कोर्स होगा, इसमें ट्यूशन, जो आपका बोर्डिंग होगा, है ना, जो आपका हॉस्टल होगा, वो सब फ्री रहेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो गारंटेड जॉब प्लेसमेंट। और क्या चाहिए, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, गारंटेड जॉब। गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे गारंटेड लिखा हुआ है, गारंटी के साथ आपको दिया जाएगा, बस आपका इसमें दाखिला हो जाए। प्लेसमेंट भी आपको मिलेगा। इसके अलावा सैलरी और अलाउंसेज, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद डीए, एचआरए, टीए की सुविधा आपको मिलेगी। जो भत्ता होता है सरकार का वो यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। और यूनिफॉर्म का अलाउंसेज भी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री मेडिकल केयर आपको दिया जाएगा। और इसमें ग्रोथ भी काफी ज्यादा है, प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन आपका होगा, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग। जॉब की सिक्योरिटी पूरी है लॉन्ग टर्म के लिए, लाइफ टाइम आपकी जिंदगी संवर जाएगी। मैं तो यही कहूंगा, जब इतना कुछ मिल रहा है तो सोचना क्या। फॉर्म आपको अवश्य अप्लाई करना चाहिए। कहां से करना है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है।
एडिशनल बेनिफिट भी आप देख सकते हो, एडिशनल बेनिफिट वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा और भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जो आपका इन्वायरमेंटल रहता है ना, वो भी काफी शानदार यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा ट्रेवल और एडवेंचर की सुविधा आपको मिलेगी। स्विमिंग पूल इसमें आपको मिलेगा अच्छा खासा, है ना। जिम भी रहेगा, वो भी फ्री रहेगा, पूरा प्रॉपर व्यवस्था रखी जाएगी सभी की। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे इंडिया में कितनी सीटें हैं, है ना। तो बीएस नर्सिंग की यहाँ पे 220 सीटें अपने इंडिया में। और फॉर्म भरने के लिए जो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन से 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश विषय होना चाहिए। 50% आपका होना चाहिए मात्र, ठीक है, 12वीं में। और एज की अगर मैं बात करूं तो 17 से 25 रखा गया है। एज आपका 17 से 25 के बीच में होना चाहिए आर्मी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां पे बोल रखा है नीट यूजी, तो यहां पे 4 स्टेप में आपका सिलेक्शन होगा, 4 स्टेप में। अभी नीट कंपलसरी है, पहले तो नीट का फॉर्म अप्लाई होना चाहिए, एग्जाम देना चाहिए, उसके बाद आपको पंजीकरण करना होता है, जो मिलिट्री का ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहां पे देखो आप नीट का स्कोर काम आता है। फिर इसका मिलिट्री बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है, सीबीटी। फिर आपका यहाँ पे देखो पीएटी मतलब आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है। फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपका मेडिकल होता है। और कैरियर बेनिफिट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। अभी मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखा देता हूं। ये देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन है उसमें आप देख सकते हो, ये टर्म एंड कंडीशंस हो गया। अब ये देखो आप नोटिफिकेशन, इसमें सब कुछ क्लियर कर दिया कि पहला तो आपका यहाँ पे नीट के बेसिस पे आपका देखा जाएगा स्कोर। फिर यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होगा आपका, एंट्रेंस एग्जाम ये देखो आप। फिर आपका डीबी होगा, ये सारा इसमें दिखा रखा है। अब एंट्रेंस एग्जाम जो होगा इसका, इसमें 40 क्वेश्चन आपके बनेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो पूरा पेपर 80 नंबर का रहेगा आप लोगों का। कितने नंबर का? 80 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग 1/5 रहेगी, यानी कि 0.5 रहेगा, है ना। क्योंकि ये परमानेंट है, यहाँ पे सुविधा ज्यादा है, तो सरकार ने थोड़ा पेपर टफ रख रखा है। इतना सा हो गया। अब यहाँ पे देखो आप, ये 40 क्वेश्चन 30 मिनट में हल करने हैं आप लोगों को, 40 क्वेश्चन 30 मिनट में। और फिर होगा आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट, जिसको आप पीएटी बुलाते हो, और इंटरव्यू होगा आप लोगों का। और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपका हेल्थ हाइट देखा जाएगा, आपकी आंखें देखी जाएगी कि विजन तो आपका सही है ना, और वेट का मेजरमेंट किया जाएगा। तो थोड़ा फिजिकल फिट होना भी जरूरी है। अगला यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडिया में कहां पे कितनी सीटें हैं? तो अगर मैं बात करूं, जो आपका आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे है, वहां पे 40 सीट है आप लोगों के लिए बीएससी नर्सिंग की। और कोलकाता में 30 सीट है, मुंबई में 40 सीट है, न्यू दिल्ली में 30 सीट है, लखनऊ में 40 सीट है, बेंगलोर में 40 सीट। हमारे इंडिया में 220 सीट आपकी रहने वाली है मिलिट्री बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये तो कॉलेज की बात हो गई। अब नीट तो कंपलसरी इसलिए रखा गया है, पहले नहीं था, अब कंपलसरी कर दिया, क्योंकि ये हाई कैटेगरी में इसको गिना जाता है ना। और ये नंबर भी आप देख सकते हो आर्मी नर्सिंग वालों के लिए, है ना। इन पे आप सहायता भी ले सकते हो। अब देखो, आपका वेट कितना होना चाहिए, आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। जैसे मान लो आपकी हाइट 145 है, तो मिनिमम वेट 37 होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम। और मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए? तो अगर आपकी उम्र 20 से कम है तो 46 होना चाहिए, 20 से 25 के बीच में तो 48 होना चाहिए, और 25 के ऊपर है ना तो 50। तो ये देखो आप पहले तो, है ना। अगर आपकी हाइट मान लो 150 सेंटीमीटर है, ठीक है, 150 सेंटीमीटर, और आपका उम्र है 20 के नीचे, तो आपका वजन कितना होना चाहिए? 50 किलो, ठीक है। और अगर आपकी उम्र 20 से 25 है तो 52 किलो होना चाहिए। तो इस चार्ट में आपको देखना होगा आपका वेट, वो तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है।
अब यहाँ पे फॉर्म आपको कब से भरना होगा, कैसे भरना होगा, तो देखो फॉर्म भरने के लिए इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहां पे आपको आना होगा। यहाँ पे ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, यहां से भरना होता है फॉर्म। और इसके थ्रू इंडिया में जो 220 सीट है मिलिट्री नर्सिंग की, वहां पे आपका दाखिला होता है। अब यहाँ पे फॉर्म कब से फिलअप होगा, देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नीट का तो आपने भर दिया होगा क्योंकि कंपलसरी है, मैंने आपको अलर्ट भी किया था उस टाइम पे। तो नीट का फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला फॉर्म आपको कब भरना होगा, ये भरना होगा आपको जैसे आपका नीट का रिजल्ट आ जाएगा, लास्ट मान सकते हो आप, मिड जून मान सकते हो, ठीक है, जून में आ जाएगा, मिड जून में इसका फॉर्म, वो आपको भरना होगा। तभी गवर्नमेंट को पता लगेगा कि हाँ आप मिलिट्री नर्सिंग में जाना चाहते हो, है ना। यहाँ पे पंजीकरण करना होगा आपको जून मंथ में, और वो तो मैं आपको अलर्ट कर ही दूंगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, वो तो मिल ही जाएगा। तो यहां से फॉर्म भरने के लिए 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, और यहाँ पे आपका गवर्नमेंट आईडी, जाति मूल होना चाहिए, है ना, ये कंपलसरी है। और यहाँ पे जीके, रीजनिंग, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे, इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा। बाकी नीट का तो अच्छे से देना आप, क्योंकि नीट का स्कोर यहाँ पे काम आएगा, नीट का स्कोर काम आएगा, इसका अलग से एंट्रेंस एग्जाम होगा वो काम आएगा, इंटरव्यू का स्कोर काम आएगा, तीनों कंबाइन होके आपका फाइनल मेरिट बनेगा, तभी जाके आपका यहाँ पे दाखिला होगा। आ गया समझ में। अब यहाँ पे देखो सवाल रहता है कि सर यहाँ पे जेंडर को लेके क्या इश्यू है, कि बॉयज के लिए भी है क्या, गर्ल्स के लिए भी है क्या। तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप एडमिशन करना चाहते हो, मतलब दाखिला करना चाहते हो ना, तो सिर्फ गर्ल्स दाखिला ले सकती है। बाकी अगर मैं जॉब की बात करूं, सरकारी नौकरी की बात करूं, तो नौकरी के लिए अलग से फॉर्म जारी होते हैं जहां पे सिर्फ बॉयज अप्लाई करते हैं। नाम आपने सुना होगा मेडिकल असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट, तो जॉब के लिए तो उनको अलग से बुलाया जाता है। बाकी यहाँ की जो लड़कियां होती हैं उनको तो यहीं पे दे दिया जाता है जॉब, है ना। तो फिलहाल यहाँ पे गर्ल्स अप्लाई कर सकती है मिलिट्री नर्सिंग में, ठीक है, एडमिशन के लिए। बाकी जॉब दोनों कर सकते हैं। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर तैयारी किस प्रकार करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो उसकी भी चिंता आपको नहीं करनी है, ताकि इंटरव्यू भी आपका क्लियर हो जाए और आपका यहाँ पे जो एग्जाम है वो भी क्लियर हो जाए। तो देखो उसके लिए एक तो हमारा फ्री यूट्यूब चैनल है, अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं कि यूट्यूब चैनल कौन सा है, जहां से आप किसी भी BS नर्सिंग कोर्स की तैयारी कर सकते हो। सिंपली आपको सर्च करना है GK MCQ MK यूट्यूब चैनल। आपका जो एप्लीकेशन है यूट्यूब का उस पर आ जाना है, ये आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद सिंपली आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ओपन होने के बाद यहां पे आप देख सकते हो GK MCQ MK यूट्यूब चैनल दिख रहा है ना, लोगो भी देख लो आप लोग। और वैसे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। यहां पे पुराने पेपर आपको मिल जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट आपको फ्री में मिल जाएगा, रोजाना वीडियो आपको मिलेगा, उनको देख देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस YouTube चैनल के माध्यम से। चाहो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, सब फ्री है ना। अब ये तो इसका हो गया फ्री का, लेकिन जो प्रिय विद्यार्थी पेड कोर्स लेना चाहते हैं, पैसा देके तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स पाना चाहते हैं, लाइव क्लास पाना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो उसके लिए MKS अकेडमी एप्लीकेशन, जी हाँ बिल्कुल यही प्लेटफॉर्म है जहां से आप तैयारी कर सकते हो। आपको डाउनलोड करना होगा पहले ये वाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से। जैसे आप सर्च करोगे ना तो ये दिखेगा आपको MKS अकेडमी एप्लीकेशन। वैसे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डाउनलोड करने के बाद आपका मोबाइल नंबर डालना है, 4 अंकों का OTP डालना है, और OTP डालने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा और स्टोर पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको BSc नर्सिंग बेच दिखाई देगा 2026 का, इसको ज्वाइन कर लेना है और तैयारी को शुरू कर देना है। अगर आप मेडिकल असिस्टेंट का तैयारी करना चाहते हो तो ये बैच है, नया बैच स्टार्ट है, तैयारी का हिस्सा बनो, सिलेक्शन पाओ। बाकी सुविधा मैंने आपको बता दी, कितनी ज्यादा सुविधा है आपके मिलिट्री BSc नर्सिंग में, बहुत ही ज्यादा सुविधा है। मतलब आपको जेब से पैसा ही नहीं देना, आपके आने जाने का खर्चा सरकार दे रही है, हॉस्टल का खर्चा सरकार दे रही है, कॉलेज का खर्चा सरकार दे रही है,
है ना, आपके कपड़ों का खर्चा, ड्रेस का खर्चा सरकार दे रही है, तो और क्या चाहिए, इतना ज्यादा सुकून, पैसों की टेंशन ही नहीं। और आपको यह भी पता है कि 4 साल का कोर्स होने के बाद सीधे सरकारी नौकरी। मेरे प्रिय विद्यार्थी, मैं तो यही कहूंगा, फॉर्म अवश्य भर देना, और जून मंथ में आएगा इसका, है ना, कोर्स ज्वाइन कर लेना, तैयारी करो, क्योंकि इंटरव्यू अच्छे से आपका जाए, एग्जाम अच्छे से जाए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो तैयारी को लेके, पूरा अपडेट आपको दे देंगे। बाकी सब्सक्राइब कर रखा होगा तो अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा।